नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू। राहुल गांधी बोले, न्यूज चैनलों पर दिन भर मोदी को दिखाया जाता है, इसलिए यात्रा निकालनी पड़ी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यूज चैनलों पर दिन भर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जाता है, हम लोगों को कोई नहीं दिखाता, इसलिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति के हाथों में करोड़ों लोगों का भविष्य है और वे इसे संवारने की बजाय विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि हम फिर गुलामी के दौर में जा रहे हैं। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी देश भर पर राज करती थी, अब 3-4 कंपनियां ये काम कर रही है। राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और योगेंद्र यादव ने भी सभा को संबोधित किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उपराज्यपाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए जांच के आदेश। स्टाम्प ड्यूटी से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, दिल्ली उपराज्यपाल कार्यालय के हवाले से खबर मिली है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 3 प्लॉट 4.54 करोड़ रुपए में बेचने और कागजों पर उनकी कीमत मात्र 72.72 लाख रुपए दिखाने का आरोप लगा था। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की मदद से 45,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड के बाजार पर प्लॉट बेचे, लेकिन लेन देन के कागजों पर 8,300 प्रति स्क्वायर यार्ड दिखाया। इतना ही नहीं, शिकायत में अरविंद केजरीवाल पर 25.93 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी का भी आरोप लगाया गया था। दोस्तों, यह शिकायत लोकायुक्त से होते हुए उपराज्यपाल के पास भेजी गई थी, जिसमें इसे लेकर जांच की मांग की गई थी। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे आगे बढ़ाते हुए मुख्य सचिव को भेज दिया है। दोस्तों, दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुई तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही लगातार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शराब घोटाले से शुरू हुई इस बात में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं। दरअसल उपराज्यपाल ने ही नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार आशान्वित। कहा, हम मैन फ्रंट बनना चाहते हैं, थर्ड फ्रंट नहीं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में कई राष्ट्रीय नेताओं से मिल चुके हैं। पटना लौटने से पहले उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर वे आशान्वित है, सबका रुख सकारात्मक रहा। हम मैन फ्रंट बनना चाहते हैं, थर्ड फ्रंट नहीं। हम विपक्षी एकजुटता की कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों के लिए उनके गठबंधन के नेता का फैसला बाद में किया जाएगा। विपक्षी गठबंधन की व्यापक रूपरेखा के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि पहले साथ आना जरूरी है। दोस्तों, बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीपीआई एमएलए के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में सभी विपक्षी दल एकजुट हैं, वहां राज्य के 7 विपक्षी दल एक साथ हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। साइरस की मर्सिडीज की फोरेंसिक रिपोर्ट। पुल की खराब डिजाइन से हुआ एक्सीडेंट, सेफ्टी फीचर्स ठीक थे, सीट बेल्ट न लगाने से गई जान। जी हां दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सूर्या नदी के पुल की फॉल्टी डिजाइन की वजह से टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार हादसे का शिकार हुई। दोस्तों, हादसे की जांच के लिए पहुंची आईआईटी खड़गपुर की 7 मेंबर वाली फोरेंसिक टीम ने कार की डिटेल जांच के बाद यह रिपोर्ट दी है। दोस्तों, जांच टीम ने यह भी पाया कि साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज GLC 220 कार के सभी सेफ्टी फंक्शंस ठीक तरह से काम कर रहे थे। हादसे के समय एयरबैग भी खुले, लेकिन सीट बेल्ट न लगाने की वजह से टक्कर में साइरस के अंदरूनी अंगों में गंभीर चोटें आईं। यही उनकी मौत की वजह बनी। दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर की 7 मेंबर्स वाली फोरेंसिक टीम में 2 PhD स्कॉलर, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर, क्रैश इन्वेस्टिगेशन के अनुभवी प्रोफेशनल्स और सिमुलेशन में स्पेशलाइजेशन रखने वाले एक मेंबर शामिल हैं। दोस्तों, सेव लाइफ फाउंडेशन ने इस टीम को साइरस की कार के एक्सीडेंट की जांच के लिए नियुक्त किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनाली फोगट मामला। सीएम केजरीवाल बोले, संदेह पैदा हो रहा है, कुछ और भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगट की गोवा में हुई कथित हत्या के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान बुधवार को हिसार पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सोनाली फोगट के परिजनों से हिसार स्थित उनके फार्म हाउस पर मुलाकात की और मामले के संबंध में बात की। दोस्तों, इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोनाली की संदेहास्पद
संदेहास्पद स्थिति में हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि यह दुखद है, वे देश की बहन बेटी थी, उनका परिवार सदमे में है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि परिवार और देश की मांग है कि निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। दोस्तों, सोनाली के परिजन से मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि गोवा, हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वे 1 मिनट में सीबीआई जांच का निर्णय ले सकते हैं। परिवार को लगता है कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा कि जितना सीबीआई जांच को रोका जाएगा उतना ही शक होगा कि कुछ छुपाने या दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय की पीएम श्री योजना के तहत एक नए प्रोजेक्ट में स्कूलों को अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इसके तहत केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय सहित 14,000 से ज्यादा स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में उभरने के लिए मजबूत किया जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 27,360 करोड़ की लागत से 2022 से 2027 तक 14,600 स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। स्कूलों का चयन राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खाड़ी देशों में खतरे में नेटफ्लिक्स, कंटेंट पर उठा सवाल, आपत्तिजनक सामग्री हटाने को कहा गया। जी हां दोस्तों, खाड़ी देशों में अमेरिकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दिग्गज कंपनी नेटफ्लिक्स के कंटेंट पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब और अरब सहयोग परिषद GCC के अन्य देशों ने मंगलवार को नेटफ्लिक्स से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को कहा है। इसके साथ ही एक बयान में कहा गया है कि कंपनी द्वारा प्रसारित कंटेंट इस्लाम और सामाजिक मूल्यों के विपरीत है। बयान में आगे कहा गया है कि अगर नेटफ्लिक्स ऐसे कार्यक्रम नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, राइटर्स के अनुसार GCC ने आपत्तिजनक कंटेंट का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि इसमें बच्चों से संबंधित कंटेंट शामिल है। सऊदी सरकार द्वारा संचालित अल अरबिया टीवी ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए एक कार्यक्रम में धुंधली एनिमेशन क्लिप दिखाई, जिसमें 2 लड़कियों को गले लगाते हुए दिखाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश का रेड अलर्ट। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा 5 दिन में बदतर होगी स्थिति, लोग जेसीबी से पार कर रहे हैं सड़क। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु में 1 हफ्ते से बारिश लगातार जारी है। 3 दिन से शहर भर में पानी भरा हुआ है। क्या सड़कें, क्या कॉलोनियां, सभी डूबे हैं। उधर दोस्तों मौसम विभाग ने बेंगलुरु में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में लगातार बारिश होती रहेगी, जिससे हालात और ज्यादा खराब होने की आशंका है। दोस्तों, बेंगलुरु में कॉलोनियों के डूबने से होटलों का किराया दुगना हो गया है। यहाँ एक रात ठहरने के लिए कमरों की कीमत 30 से 40 हजार हो गई है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें बालकोट की नहर पर बने एक पुल को पार करने के लिए जेसीबी की मदद ली गई है। दोस्तों, इसकी आम पर स्कूली बच्चे थे जिन्हें रास्ता क्रॉस करवाया गया। दूसरी तरफ अमेजन, स्विगी जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों ने भी बारिश और बाढ़ के चलते कुछ समय के लिए अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर आरबीआई ने दिया बड़ा अपडेट। 34 फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नामों की लिस्ट हुई जारी, इन पर न करें ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए मुनाफा कमाने वालों के बारे में लोगों को आगाह किया है। रिजर्व बैंक ने आज 34 ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट जारी की है जो बिना रिजर्व बैंक की मंजूरी के ट्रेडिंग करा रहे हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के तहत रिजर्व बैंक के पास रजिस्टर्ड नहीं है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये लिस्ट अभी के हिसाब से है और इसमें अगर शिकायतें आएंगी तो जांच के बाद लिस्ट की संख्या और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, इसका मतलब यह भी है कि जिन प्लेटफॉर्म्स के नाम पर इस लिस्ट में है वो ऑथराइज्ड नहीं है। अनऑथराइज्ड स्टेटस जांचने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर मुहैया ऑथराइज्ड लोगो और अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट से मिलान किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग नहीं करनी है तो आप सिंपली गूगल पर लिख सकते हैं आरबीआई बैन फॉरेक्स ट्रेडिंग लिस्ट। इसके बाद पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जिन जिन कंपनियों के नाम आता है उनमें आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। दोस्तों, कुछ प्रमुख कंपनियों के हम नाम बता देते हैं जिनके लिए आरबीआई ने आगाह किया है। इनमें दोस्तों ओक्टा एफएक्स, ओलंप ट्रेड, एलपगिरी
forex.com, एवाट्रेड, FBS, iForex, Binomo.com, IQ ऑप्शन, TP ग्लोबल फॉरेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर फॉरेक्स ट्रेडिंग रिजर्व बैंक नियमों के तहत कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ये प्लेटफॉर्म्स रिजर्व बैंक या सेबी में किसी के पास भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में आप इनसे बचें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर पर वाड्रा की फोटो। बीजेपी बोली यह भारत जोड़ो नहीं परिवार जोड़ो और भ्रष्टाचार जोड़ो यात्रा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने आज पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर शेयर किया। इसमें कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी भी तस्वीर है। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। भाजपा ने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, असल में परिवार जोड़ो यात्रा है। रॉबर्ट वाड्रा ने ट्वीट में 2 तस्वीरें शेयर की। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर लगा रहे हैं। पोस्टर में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व पीएम राजीव गांधी और वाड्रा की तस्वीर है। दोस्तों पोस्टर में कांग्रेस विंग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के नेता जेपी अभिजीत का भी फोटो है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने पोस्टर को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस का भारत जोड़ो वास्तव में केवल परिवार जोड़ो और भ्रष्टाचार जोड़ो है। वहीं भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह काफी मनोरंजक है कि रॉबर्ट वाड्रा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का ऑफर, कहा 100 विधायक लाएं और सीएम बने। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर देते हुए कहा है कि वो बीजेपी के 100 विधायक लेकर आए, हम उन्हें समर्थन देंगे। एबीपी न्यूज से खास कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ विधायक हैं, एक बार बता रहे हैं कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, आज ही विधायक ले आए। समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर देगी और वो सीएम बने। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद करने के लिए जानबूझकर यादव और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लोगों के वोट काटे। यह ठीक बात नहीं है। बीजेपी ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां वह चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने पिछले चुनाव से सीख लेकर और उनके अनुभवों के आधार पर भविष्य में बीजेपी को चुनाव हरा देने का संकल्प लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 168 अंक गिरकर 59,196 पर बंद। सोने चांदी की चमक घटी, डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 168 अंक की गिरावट के साथ 59,028 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25 अंक गिरकर 17,629 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में गिरावट रही, वहीं 12 शेयरों में तेजी दिखी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर सोने और चांदी में भी गिरावट देखने को मिली। आज 24 कैरेट सोना 50,553 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये आज 53,396 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। दोस्तों आज रुपया भी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे कमजोर हुआ। वहीं दोस्तों आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की बात की जाए तो टॉप गेनर में श्रीराम सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स रहे। वहीं दोस्तों टॉप लूजर की बात करें तो इनमें टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए सीईओ को पिछली कंपनी से 2.5 गुना ज्यादा वेतन देगी स्टारबक्स, महीने की सैलरी 11 करोड़ से अधिक। जी हां दोस्तों, भारतवंशी लक्ष्मण नरसिम्हा को दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी सीरीज स्टारबक्स ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। स्टारबक्स कॉर्प ने गुरुवार को लक्ष्मण नरसिम्हा को अपना अगला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त करने की घोषणा कर दी। दोस्तों अभी तक नरसिम्हन रैकेट के सीईओ थे। उससे पहले नरसिम्हन पेप्सिको में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। दोस्तों पेप्सिको में ग्लोबल चीफ कमर्शियल ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी में एक सीनियर पार्टनर के रूप में भी उन्होंने काम किया है। सभी के मन में दोस्तों यह सवाल है कि स्टारबक्स के सीईओ के रूप में काम करने पर लक्ष्मण को कितना वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि उन्हें पहले से 2.5 गुना ज्यादा वेतन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सगाई भावी दूल्हे को बिना सहमति के संबंध बनाने का अधिकार नहीं देती पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, एक जोड़े की सगाई और एक दूसरे से मिलने से भावी दूल्हे को अपनी मंगेतर की सहमति के बिना यौन शोषण करने का अधिकार या स्वतंत्रता नहीं मिलती। यह बात पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में कही। दोस्तों जस्टिस विवेकपुरी ने आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उस पर अपनी मंगेतर के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। दोस्तों जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता को
सगाई और शादी के बीच की अवधि के दौरान सहमति के खिलाफ मंगेतर का शारीरिक शोषण करने का कोई लाभ नहीं मिल सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि शादी कर अपना जीवन जिसके साथ बिताने जा रही लड़की यदि आरोप लगा रही है तो यह समझा नहीं जा सकता कि परिस्थिति के रूप में यह एक सहमति से संबंध का मामला था। जस्टिस पुरी ने कहा कि मौजूदा केस में अभियोक्ता का स्पष्ट बयान है कि याचिकाकर्ता ने उसकी अनिच्छा इनकार के बावजूद उसके साथ संबंध बनाए। दरअसल दोस्तों, इस मामले में एक लड़की ने कोर्ट में दावा किया था कि जनवरी 2022 में उसका रोका कार्यक्रम हो जाने के बाद वह और भावी दूल्हा अक्सर मिलने लगे थे, लेकिन होने वाला दूल्हा शारीरिक संबंध बनाने पर जोर दे रहा था। लड़की का कहना है कि वह हर बार मना करती रही थी। शिकायत में लड़की ने स्पष्ट किया कि जून 2022 में भावी दूल्हा उसे एक होटल ले गया और उसकी सहमति से इनकार करने के बावजूद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह एक दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। लड़की का आरोप है कि लड़के ने वीडियो भी बनाया। इसके बाद लड़की ने लड़के से शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को दी अहम सलाह, बताया अब क्या है रोहित एंड कंपनी के लिए जरूरी। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम का एशिया कप में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। टीम सुपर 4 राउंड में लगातार 2 मैच हार गई। इससे पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका ने उसे शिकस्त दी थी। दोस्तों, इन 2 हार के बाद उसके फाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। दोस्तों, भारतीय टीम के इस प्रदर्शन से फैंस के साथ साथ पूर्व दिग्गज भी मायूस हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट से कमियों को दूर करने की गुजारिश की। साथ ही उन्होंने फैंस से टीम का समर्थन करने की भी अपील की है। दोस्तों, गावस्कर का यह बयान एशिया कप में एक दिन पहले श्रीलंका के खिलाफ भारत की हार के बाद आया। इस एक हार के कारण भारत टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ा है। अगर आज पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को हरा देती है तो टीम इंडिया का सफर थम जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए ये ऐतिहासिक पल, भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ पर सोनिया गांधी ने लिखा इमोशनल लेटर। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो गई। राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। दोस्तों, यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरकर 3570 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस का बड़ा दाव माना जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस की कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर इस यात्रा को संबोधित किया। अपने पत्र में सोनिया गांधी ने यात्रा में शामिल नेताओं को शुभकामनाएं दी तो वहीं खुद शामिल न हो पाने की असमर्थता के लिए खेद भी व्यक्त किया। दोस्तों, कन्याकुमारी में यात्रा का शुभारंभ करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नफरत और बंटवारे की राजनीति में मैंने अपने पिता को खो दिया। मैं अपने प्यारे देश को इसमें नहीं खोऊंगा। प्यार नफरत को जीत लेगा, आशा डर को हरा देगी। हम सब मिलकर मात देंगे। दोस्तों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3570 किलोमीटर तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर रोज कंटेनर के जरिए एक नया गांव बसेगा जहां राहुल गांधी और उसके साथ चलने वाले यात्री ठहरेंगे। इसके लिए करीब 60 कंटेनर को आशियाने के रूप में तैयार किया गया है जिन्हें ट्रकों पर रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब मनसा जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि से मच गया हड़कंप, मारे गए 735 सुअर। जी हां दोस्तों, पंजाब के मनसा जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, तलवंडी अकीलिया गांव से जमा किए गए कुछ नमूनों में इस वायरस के मिलने के बाद इस इलाके को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। प्रभावितों में से 735 सुअरों को मार दिया गया है। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु से पुष्टि के बाद रोग संस्थान भोपाल पशुपालन विभाग ने प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करते हुए घोषित किया है। वहीं दोस्तों, पंजाब के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजी सिंह भुल्लर ने बताया कि यहां रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र और करीब 9 किलोमीटर क्षेत्र को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। जिले में बीमारी रोकने के प्रयास जारी हैं। प्रभावित करने वाले संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए क्षेत्र में शुअर मारे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड, भी हो जाएगा रद्द। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में लाभार्थियों के लिए फ्री राशन की सुविधा शुरू की थी जिसका देश के करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया। दोस्तों, पिछले समय से सामने आ रहा है कि देश के कई अपात्र लोगों ने भी इस सुविधा का फायदा लिया है। आज हम दोस्तों आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है अगर आप भी अपात्र होने के बावजूद सुविधा का लाभ ले रहे हैं। दरअसल दोस्तों
दोस्तों अगर आपने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है और उससे सरकारी योजनाओं का फायदा लिया है तो ऐसे में शिकायत होने पर आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। यदि किसी कार्ड धारक के पास खुद की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट, फ्लैट या फिर मकान, 4 पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में 2 लाख और शहर में 3 लाख रुपए सालाना से अधिक पारिवारिक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा। दोस्तों सरकार के नियम के अनुसार यदि राशन कार्ड धारक कार्ड को सरेंडर नहीं करता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे लोगों से जब से वह राशन ले रहे हैं तब से राशन की वसूली भी की जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय शेयर बाजार का बिग बुल किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से कौन सा शख्स फेमस है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।